कांग्रेस नेता एक एक कर विपक्षी दलों से सीट बंटवारे को लेकर बात कर रहे हैं। आज कांग्रेस के नेता आप नेताओं से दिल्ली पंजाब पर बात करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी सूत्रों से खबर है कि सिर्फ दिल्ली में सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं करेगी। आप दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात राज्य में भी सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद संदीप पाठक, कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज होंगे बैठक में शामिल। कल बिहार पर बात हुई थी। जिस तरह का माहौल है उससे एक बात तो साफ है कि विपक्षी गठबंधन में सीटों का बंटवारा इतना आसान नहीं होने वाला है। दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज है। लोकसभा की 7 सीट बीजेपी के कब्जे में है। ऐसे में 7 में कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, इस चर्चा पर बैठक होनी है। आपकी तरफ से संदीप पाठक, आतिशी, सौरभ भारद्वाज बात करेंगे। संभव है कि आप पंजाब में सौदेबाजी करेगी। तो एक तरफ आप सब साथ में हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये रात जो है वो छिड़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली और पंजाब के बीच में अगर आप देखिए तो ये पहली कैसे, दिल्ली में आप यहां नरम रहेगी, लेकिन पंजाब में आसान समझौता दिखता नहीं है, क्योंकि सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कह दिया था कि वो अपने कैंडिडेट उतारने वाले हैं। दिल्ली में कांग्रेस को ज्यादा सीट दे सकती है आम आदमी पार्टी अगर सहमति बनती है, लेकिन पंजाब में सौदेबाजी करने के लिए तैयार होगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में 7 सीटों पर बीजेपी है और पंजाब में कांग्रेस की राज्य यूनिट का दबाव जो है वो नजर आता दिख रहा है। हालांकि यहां सौरभ भारद्वाज का वो बयान भी याद आता है जहां वो ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम गठबंधन में हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम अलग अलग राज्यों में अलग तरीके से चुनाव लड़ें, यानी अकेले अकेले चुनाव लड़ें। क्या इस फॉर्मूले पर भी आगे बैठक पर बात होगी? अब बंगाल में देखिए, ममता जो है वो 2 सीटों पर राजी हुई है, कांग्रेस को वो 2 सीटें दे देंगी, लेकिन कांग्रेस मांग रही है वहां पर ज्यादा सीट। वहीं बिहार की अगर बात करें, कल बैठक हुई है, मनोज झा नेतृत्व करने पहुंचे थे। अब उस बैठक के बाद खबरें आने की जेडीयू आरजेडी 16-16 सीट मांग रहे हैं। बिहार में कांग्रेस 8 सीट मांग रही है और कांग्रेस की तरफ से तो यह भी कहा जा रहा है कि अगर उनको सीटें कम मिली तो इसका पूरा नुकसान जो है वो इंडिया गठबंधन को होगा। कांग्रेस की प्रदेश यूनिट का दबाव जो है वो बिहार पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल जेडीयू और आरजेडी के तेवर भी अलग दिख रहे हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की 23 सीट पर दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं उद्धव। कांग्रेस की ज्यादा सीटों की यहां पर मांग है, यानी लड़ाई इसी बात की है। एसपी अगर यूपी में देखें तो एसपी ज्यादा सीटें यहां पर मांग रही है, क्योंकि हर जो क्षेत्रीय दल है वो अपना दबदबा जमाए रखना चाह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हीं के बीच में रास्ता बनाकर ज्यादा सीट लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ऐसे ही आप कांग्रेस जो है वो अपना कमबैक प्लान कर रही होगी। लेकिन इन सब के बीच जो 3 राज्य कांग्रेस पार्टी हारी है उसका भी असर अब नेगोशिएशन में दिखेगा, क्योंकि और राष्ट्रीय जो दल है वो ये कहेंगे कि अभी आप 3 राज्य हारे हैं, तो ऐसे में हमें हमारा वर्चस्व और बढ़ना चाहिए। कल कांग्रेस के आरजेडी के साथ जो बात हुई उसमें क्या निकला, ये 2 कांग्रेस नेताओं से जरा सुनिए। सीट शेयरिंग पर अच्छी बातचीत चारों तरफ जारी है, कोई समस्या नहीं है। जो भी बात होगी वो हमारी अंदर बैठकर जो बात होगी उसी पर हम टिप्पणी करेंगे। हमने आपसे कहा कि जो ब्रॉड रूपरेखा है उसको हमने रखा है, दोनों तरफ से रखा है। सीटों का दावा है? दावा नहीं है, सीटों का दावा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ आधार क्या है? हम एक समीक्षा कर रहे हैं कि किस आधार पर सीटों का वितरण होना चाहिए, किस प्रिंसिपल पर, किन उसूलों पर हमें आपस में समझौता करना है, उस पर विस्तार से बात की। अच्छे वातावरण में वार्ता हुआ और कोई एक दौर में वार्ता नहीं खत्म होता। अभी बाकी पार्टियां भी मिलेंगी और सबके साथ चर्चा करके सीटों की जानकारी जब पूरी हो जाएगी तब हम लोग आपको देंगे। सर जेडीयू से कब बात होगी? 1-2 दिन में हो जाएगी उन लोगों से भी। सर कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? सर कितने सीटों पर लड़ेगी चुनाव? ये आपको अभी थोड़ी बताना है यार। सर 10 सीट कहा जा रहा है कि 11 सीट कांग्रेस चाहती है। 11 सीट कितने सीट पे लड़ना चाहती है बिहार से? अब अभी इस पे कोई बातचीत आपसे नहीं कर सकते। जब पूरी चर्चा हो जाएगी तो फिर इसकी जानकारी। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल गौतम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ आशुतोष भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राहुल, जिस तरह कांग्रेस की अपनी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि कांग्रेस को भी अपनी जमीन बनानी है, इतनी आसानी से अगर आप हर क्षेत्र में यानी हर राष्ट्रीय दल को आप सीटें देते रहेंगे, खुद के पास कम सीट रखेंगे, तो कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पर भी सवाल उठने लग जाएंगे। शायद यही कोशिश कर रही है कांग्रेस की कितनी सीटें वो बातचीत के रास्ते से या और अलग अलग स्ट्रेटजी से वो किसी तरह निकाल ले, लेकिन वो आम सहमति क्या बनती दिख रही है? कल की बैठक में क्या हुआ?
देखिए, इसी कश्मकश में कांग्रेस पार्टी है कि आखिर उसे कितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी 2024 के लिए, जो इंडिया अलायंस को जो बनाया गया है उसको जिंदा रखने के लिए। जो कांग्रेस की राज्य इकाई है वो लगातार दबाव बना रही है आला कमान पर कि आप 2024 के लिए भविष्य की जो राजनीति है कांग्रेस पार्टी की उसको नुकसान नहीं पहुंचाइए। मसलन पंजाब के अंदर आप जानती हैं कि 13 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 8 जो सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी के पास हैं। कांग्रेस पार्टी की जो राज्य इकाई है वो ये चाहती है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन ना हो। यहां तक कि जो कुछ दिनों पहले जब बैठक हुई थी तो वहां के जो अध्यक्ष हैं राजा अमरिंदर सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम 13 की 13 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि आखिरी फैसला आला कमान लेगा। कल की जो बैठक हुई उसमें जो 5 मेंबर की जो कमेटी बनाई गई है, नेशनल अलायंस कमेटी, उसके मेंबरान ने मनोज झा, जिनको अधिकृत किया गया था आरजेडी की तरफ से, उनसे बातचीत हुई। दरअसल कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनको 8 से 10 सीटें मिले लोकसभा की। 40 सीटें हैं लोकसभा की बिहार के अंदर, लेकिन इस पर फॉर्मूले पर बात बनती नजर नहीं आ रही है। कहा जा रहा है कि तकरीबन 4 से 5 सीट पर एक आम सहमति बन सकती है। 17-17-4-2 ये फॉर्मूला कहा जा रहा है। 17 आरजेडी, 17 जेडीयू, 4 कांग्रेस पार्टी के पास। तो ये जो चुनौती है राहुल, देखिए ये सिर्फ बिहार में कांग्रेस के सामने नहीं है, ये चुनौती महाराष्ट्र में भी है, ये चुनौती आपके पास उत्तर प्रदेश में भी है, और यही चुनौती आपके पास दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है। और आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, उद्धव की पार्टी, ये सारी पार्टियां हैं जो अपना अपना हक एक तरीके से मांग रही है। आशुतोष, दिल्ली की स्थिति को देखते हुए क्या लगता है? अरविंद केजरीवाल के नेता सौरभ भारद्वाज तो यहां तक कह रहे हैं कि हम तो हैं साथ इंडिया गठबंधन में, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग राज्यों में हम अलग अलग यानी अकेले चुनाव लगे, तो फिर ऐसे में गठबंधन का क्या अर्थ? दिल्ली ही नहीं, आपने जिन तमाम राज्यों के नाम गिनाए, इनके साथ एक बड़ी खास बात है। सबसे पहले एक तो इंडिया ब्लॉक में अपना यूपीए है, तो यूपीए के जो घटक दल हैं उनके बीच सहमति बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगी नहीं। लेकिन इस इंडिया ब्लॉक में जैसे ममता बनर्जी, वो बंगाल से बाहर ने, तो बंगाल में अब देखेंगी फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला था 1 सीट पर 1 उम्मीदवार। दूसरा फॉर्मूला ये था कि जिस राज्य में जो पार्टी बड़ी है, यानी जिसका वोट प्रतिशत ज्यादा है, जिसकी जितनी भागीदारी और उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये फॉर्मूला था। तो यूपी में अगर जो है समाजवादी पार्टी मजबूत है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर ज्यादा है, पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी का वोट शेयर ज्यादा है। दरअसल चर्चा किस पर होनी है? चर्चा ये होगी क्या तुलना 2019 के लोकसभा चुनाव के वोट शेयर से होगा, या 1 साल 2 साल पहले जो आपकी स्थिति है उस पर जाएंगे। और इसीलिए ये जो क्षेत्रीय दल है ये कह रहे हैं कि जिन राज्यों में हम मजबूत हैं, हम बीजेपी को हरा सकते हैं, कांग्रेस का वोट ट्रांसफरेबल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आम आदमी पार्टी इस इंडिया ब्लॉक में दरअसल वो पार्टी है जिसका विस्तार एक राज्य में नहीं है, उसके पास दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा है। इसलिए वो चाहती है कि चर्चा हर किसी पर हो कि अगर हम यहाँ समझौता करते हैं तो आप वहां समझौता करें। ठीक है, यानी सत्ता की चाबी में पहुंचने के लिए, उसको हासिल करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी है वो इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से तैयार कर रहा है, चाहे वो सीट शेयरिंग को लेकर हो या फिर वो आपसी बातचीत करके हो।